हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आपको दो टाइप सिखाए थे। पहला 1/, क्वाड्रेटिक, फिर 1/√, क्वाड्रेटिक। ये दोनों साथ में सीखा। दोनों का फंडा सिंपल था, आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना। परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाना है और आपका काम वहीं हो जाएगा। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ईजी है। अपने आप से बोलो कि हाँ, जब भी रूट क्वाड्रेटिक आएगा या क्वाड्रेटिक आएगा मेरे को क्वेश्चन ईजी लगेगा। अपने आप से बोलो, है ना। अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना आता है तो भी टाइप कर दो, मैं फिर से सिखा दूंगा। दूसरा, हमने ये पढ़ा कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आता है ना। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन था जो ax प्लस बी। अच्छा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक, ये अपन ने कल टाइप 2 में पढ़ा था, है ना। तो इसमें आप क्या करते हो, जो लीनियर होता है उसको कैसे लिखते हो, डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस सम कांस्टेंट, और यहाँ भी कुछ कांस्टेंट आएगा। याद रहेगा कब तक याद रहेगा, जब तक रिवाइज करोगे तब तक याद रहेगा। बहुत मेहनत करनी है अपने को इंटीग्रेशन में, ये तो बस स्टार्टिंग है, बहुत शुरुआत है अभी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है 1/, लीनियर इंटू लीनियर का इंटीग्रेशन, ठीक है। 1/, लीनियर इंटू लीनियर, जो कि हमने आज जेन बर्मन में डिस्कस किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 1/(x-2) इंटू 1/(x-3), ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्या लिख रहा है, नीचे दिख रहा है आपको लीनियर, और ये भी दिख रहा है लीनियर। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या कर सकते हो, देखना ध्यान से ना। आप लोग क्या कर सकते हो, ऊपर जो 1 लिखा है ना उसको नोटिस करो, और नीचे दोनों लीनियर जो भी है उनका डिफरेंस हमेशा एक नंबर आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। x-2 और x-3 का डिफरेंस अगर करोगे, x-2 माइनस x-3, तो वो आएगा 3 - 2 मतलब 1। तो ऊपर वाला जो 1 है ना, उसको अपन स्टाइलिश तरीके से क्या लिख सकते हैं, दोनों का डिफरेंस x-2 और x-3 का डिफरेंस लिख सकते हैं। बोलो, आया क्या समझ में। ऐसा हमेशा करना है कि सर, बिल्कुल जब भी आपको नीचे दो लीनियर दिख जाए तो आपको हमेशा ऐसे ही करना है। अब बंटवारा कर दो, तो क्या आ जाएगा, x-2, ये आ जाएगा 1/(x-3) माइनस x-3 कटेगा तो 1/(x-2), तो ये आ जाएगा ln ऑफ x-3 माइनस ln ऑफ x-2। कांस्टेंट कौन लिखेगा, आ गया आपका आंसर। फाइनल आंसर आ जाएगा ln ऑफ x-3/(x-2) प्लस c। एनसीईआरटी वाले और स्टेट बोर्ड वाले यहाँ पे मॉड लगाते हैं, जो कि सही भी है ना, मैथमेटिकली ज़्यादा सही है वो। तो आपको बोर्ड एग्जाम देते वक्त मॉड लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, x² माइनस 7x प्लस 10। सर, ये तो फिर से क्वाड्रेटिक आ गया, परफेक्ट स्क्वायर बना दे क्या। अरे भाई मेरे, अगर वो फैक्टराइज हो जा रही है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो फैक्टराइज हो जा रहा है तो आप परफेक्ट स्क्वायर ना बनाएं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे ना, ये फैक्टराइज हो जाएगा x-5 इंटू x-2, सही है। हाँ, और नीचे क्या गया, लीनियर और लीनियर। ओहो हो सर, आपने अभी भी सिखाया है कि नीचे लीनियर और ऊपर लीनियर, दोनों का आप डिफरेंस देख लो, दोनों का डिफरेंस 3 आएगा। 3 या -3, वो डिपेंड करता है ना आप किसको पहले लिख रहे हो। x-2 को पहले लिखोगे, अगर बड़े नंबर को पहले लिखते हैं, नेगेटिव में छोटा नंबर बड़ा होता है ना, तो -2 बड़ा हो जाएगा, तो बड़े को पहले लिखोगे अगर, तो x-2 माइनस x-5 प्लस 3 आएगा, है ना। तो ऊपर 3 की जरूरत है, मैंने क्या करा, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये वाला जो 3 है,
इसको मैं स्टाइलिश तरीके से क्या लिख सकता हूँ, x-2 और x-5 का डिफरेंस। आ रहा है क्या समझ में? आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते अगर तो भी आपका काम हो जाता, मजाक नहीं कर रहा हूँ, तब भी हो जाता, सेम आंसर आता है ना। लेकिन अगर फैक्टर्स बन रहे हो, क्लियरली विजिबल हो, तो फिर अपन ऐसे करेंगे। तो देखिए x-2 बंटवारा करो तो x-2 कटेगा पहली बार में, तो x-5 बचेगा। अच्छा बाहर 1/3 कौन लिखेगा, और यहाँ पे x-5 कट जाएगा तो x-2 बच जाएगा। 1/3 ln of x-5 minus 1/3 ln of x-2 plus constant 1/3 ln of x-5 upon x-2। यस, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, लिखो भाई लिखो, पहले इसको ट्राई करो। ये वाला क्वेश्चन जो आपने अभी सेम थोड़ी देर पहले मेरे से पूछा था, है ना, उसको ट्राई करना है। ठीक है, करो इसे ट्राई। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में एक दुविधा आएगी, वो दुविधा देने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। कुछ बच्चे एकदम फंस गए होंगे कि सर इसका डिफरेंस जो है वो x के टर्म में आ जा रहा है ना, क्योंकि आप क्या कर रहे होंगे 2x - 3 माइनस एक्स प्लस 1, तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 2x - x मतलब x -4। यहाँ पे आप फंस गए, आपका डिफरेंस अब नंबर नहीं आ रहा है। अरे भाई नंबर लाने के लिए 2x और 2x दोनों 2x होना चाहिए, या दोनों x होना चाहिए, मतलब दोनों का x का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाना चाहिए। तो x का कोफिशिएंट सेम करने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, बहुत इजी तरीका है। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया और 2 भी मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिया। तो अब नीचे क्या आ गया 2x + 2, तो 2x + 2 माइनस 2x - 3 मतलब 2x + 3, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर किस चीज़ की ज़रूरत है, नहीं देख रहे हो आप लोग, नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा। ये 2 क्यों मल्टीप्लाई करा, ताकि यहाँ पे 2x + 2 बन जाए और वो x वाला टर्म गायब हो जाए। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो सेम नंबर, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर उसके बाद दोनों का डिफरेंस जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, तो ऊपर 5 होता तो मजा आ जाता। अपन ने 5 मल्टीप्लाई करा और डिवाइड बाहर कर दिया, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो 2/5 और ऊपर वाले 5 को अपन ने स्टाइलिश तरीके से ये लिख दिया 2x + 2 माइनस 2x + 3, और नीचे आ जाएगा आपके पास 2x + 2 इंटू 2x - 3। ठीक है, ये इसका सबसे डिफिकल्ट वेरिएशन हो सकता है, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं पूछेगा। बंटवारा कर दो आप, तो क्या आ जाएगा, 2x + 2 कट जाएगा तो 2x - 3 आ जाएगा, माइनस आई एम सॉरी, 2x - 3 होना चाहिए यहाँ पे। तो 2x + 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2/5 आ गया बाहर। हाँ, 2 कॉमन लेते तो भी हो जाता, 2 कॉमन लेते तो यहाँ पे 3/2 आ जाता। मेरे को फ्रैक्शन नंबर थोड़े पसंद नहीं है ना। अरे यार, ये बुरा मान गया। कशिश का कहना है कि यहाँ से अगर आप 2 को कॉमन ले लेते तो वो x - 3/2 ऐसा बच जाता आपके पास, तो भी आपका काम हो जाता ना। बिल्कुल हो जाता, लेकिन 3/2 थोड़ा सा मेरे को खूबसूरत नंबर नहीं लगता है ना। मैं चाह रहा हूँ कि सब इंटीजर में ही काम हो जाए। आंसर सेम आएगा दोनों से, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये आ जाएगा ln of 2x - 3, आ जाएगा ln of 2x + 2। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर है। अच्छा, इसी टाइप के क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्जन देखते हैं। अगर अपने पास ऐसा क्वेश्चन आ गया कि x⁻6 - 2⁻6, सोचो इसको कैसे करेंगे। देखो, ये नीचे जो चीज लिखी हुई है, ऊपर वाला तो कर लिया होगा आपने ना, ये तो कर लिया होगा। आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फास्ट लिखना है आपको, समझने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत इजी सब। dx/(x⁻6 - 2⁻6), इसको आप क्या लिख सकते हो, a², मतलब a² - b² है, तो a + b इंटू a - b। अब ये एग्जैक्टली लीनियर तो नहीं है बच्चों, यहाँ पे देखो, एक सेकंड देख लो बस, फिर लिखते रहना। अब ये एग्जैक्टली लीनियर तो नहीं है ये दोनों, बट इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, देखो इन दोनों का डिफरेंस एक नंबर आएगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 2³ + 2³ आएगा। करके देखो मन में फटाफट, दिस माइनस दिस, x³ कट गया, 2³ + 2³ है ना। तो 2³ + 2³ आएगा, मतलब 8 + 8 16 आ जाएगा डिफरेंस। तो ऊपर 16 की रिक्वायरमेंट है, तो अपन ने 16 डिवाइड मल्टीप्लाई करा है ना। ऊपर वाले 16 को अपन ने क्या लिख दिया स्टाइलिश तरीके से, x + 2³ माइनस x³ - 2³। ठीक है, अब इसके आगे आप लोग आराम से करो। अगला टॉपिक अपना रहेगा कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इंपॉर्टेंट फंक्शंस रहेंगे, उनका इंटीग्रेशन मैं आपको सिखाऊंगा।
अरे यार ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गड़बड़ छाप दिया मैंने, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आ भी जाता है तो हम लोग उसको वैसे नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे ऊपर एक्स स्क्वायर था ना, एक्स स्क्वायर था, छापने में मिस्टेक हो गया, तो ये क्वेश्चन का पूरा टाइप बदल जाएगा। कट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी यहाँ पे आके आप फंस जाते, ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका टाइप पूरा चेंज हो जाएगा। ऊपर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ तक तो सब कुछ सेम रहेगा कि आप इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में लिखोगे। फिर ये जो एक्स क्यूब है इसको आप कुछ ना कुछ बोल देना। एक्स क्यूब को आप क्या बोल दोगे, टी बोल दो, तो 3x² dx ये आ जाएगा dt के बराबर, है ना। ऊपर 3, ये 16 को हटा दो अभी, ठीक है। तो x² dx किसके बराबर आ जाएगा, dt/3 के बराबर। ये तो बहुत इजी हो गया ना क्वेश्चन, dt/3 के बराबर आ गया। और नीचे एक्स क्यूब दे रखा है तो उसको आप क्या लिखेंगे, t+2 क्यूब मतलब 8, और इधर लिखेंगे t-8। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। दोनों का डिफरेंस क्या है बच्चों, 8 और -8, टी और टी तो कट जाएगा तो 16 आएगा। तो 16 से हम लोग डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाले 16 को हम प्यार से कैसे लिख देंगे, t+18 माइनस, अरे यार 18 नहीं 8, और t-8 डिवाइडेड बाय t+8 इंटू t-8। ठीक है, यहाँ पे 48 आ जाएगा, 16 3 48, तो 1/48। अब देखिए डायरेक्ट आंसर लिखूंगा मैं ना, रोने मत लग जाना। t+8 करेगा, t-8 बच जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ln ऑफ t-8 अपॉन t+8 ये आ गया, है ना। तो यहाँ से आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना के देता है एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड और हर बोर्ड, कि x² माइनस a² कैन बी रिटन एज 1/2a इंटू ln ऑफ x+a अपॉन x माइनस a मॉडुलस। अब मॉडुलस क्यों लगाता है वो, उसका रीजन अपने को पता ही है। चाहे आप बाद वाला अपॉन पहले वाला लिखो या पहले वाला अपॉन बाद वाला लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, मॉडुलस लगा दिया उसने, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाता है। मत याद रखना है ना, इसको मत याद रखना, हम बार बार वही करेंगे जो अभी तक करते आए। कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन अपने कल के कंसेप्ट पर अपन पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ tan थीटा, ठीक है, वेरी फेमस क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी और बोर्ड एग्जाम का एकदम फेवरेट क्वेश्चन है। और जेई में ऐसा क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं से आपको पूछ ही लिया जाएगा। रूट ऑफ tan थीटा, अंडर रूट ऑफ tan थीटा, ऊपर वाला लिख लो पहले ना, ये लिख लो। रूट tan थीटा को कैसे करेंगे ये सोचना है अपने को। रूट tan थीटा, देखो आपको ये क्वेश्चन जो है ना समझने के साथ साथ इसको थोड़ा सा याद भी रखना है, कि जब भी आपको दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं विच आर वेरी वेरी सिमिलर, पहला ये और दूसरा ये, रूट कॉट थीटा एकदम सेम है, ठीक है। तो आपको मैं ये सिखा दूंगा, आप ये कर लोगे, दोनों का तरीका सेम रहेगा। अंडर रूट के अंदर वाला जो आइटम है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा अपने को, सब्स्टिट्यूशन अपन लगा नहीं सकते यहाँ पे नॉर्मली। tan थीटा का कोई ऐसा फॉर्मूला है नहीं कि जो अपने को आराम से सिंप्लीफिकेशन करवा दे, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि tan थीटा को कुछ मान लेना चाहिए, t। अभी वो अंडर रूट के अंदर है तो t² मान लो ना, समझ में आ रहा है।
अच्छा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल टू 2t dt। तो देखना ध्यान से, है ना, क्या हो जाएगा, tan थीटा की जगह टी स्क्वायर रखना है, तो रख दो tan थीटा की जगह टी स्क्वायर का अंडर रूट कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा टी। और फंस गए क्या, यहाँ पे लिखना डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लिखो देखो एक बार, 2t अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो डी थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये पूरा आइटम 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो 2 बाहर आ जाएगा, देखना ध्यान से आप, है ना, अब आप लिखना छोड़ दो dt। ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को क्या बोल सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, एक काम करना चाहिए मुझे, tan थीटा को टी स्क्वायर टी की पावर 4 आ गया, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। आ तो सही गया है, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मेट है वो मैं थोड़ा सा लास्ट में पढ़ाता हूँ, एकदम लास्ट में पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये टी की पावर 4 का फॉर्मेट होता ही है ना, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी पढ़ा दिया इसको, ऐसा मुझे लग रहा है, कोई बात नहीं। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम यहीं पे छोड़ देते हैं, है ना। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर बीच में छोड़ दिए, देखो करने को हम कर लेंगे लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि ये अपन पढ़ते हैं कुटुर पुटुर के बाद, जब आप टी स्क्वायर को डिवाइड करोगे ऊपर और नीचे, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, है ना, और इसका डेरिवेटिव होता है 1 माइनस टी स्क्वायर। एक काम करो, लीव इट, है ना, कंफर्टेबली अभी इसको छोड़ दो आप, कोई चिंता नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन क्यों करा दिया, क्योंकि मैंने अभी जस्ट इसको, है ना, एनसीईआरटी बुक में देख लिया था, तो मैंने सोचा कि आपको डाउट आएगा इसलिए करा देता हूँ। बट अभी अपन क्या करेंगे, फिलहाल फॉर अ फ्यू डेज हम एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं चलेंगे। 7.3 तक ठीक था, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको रैंडमली पढ़ाऊंगा, है ना, एनसीईआरटी के हिसाब से। एनसीईआरटी में थोड़ा सा सीक्वेंस जो आगे पीछे है, मैंने सोचा ये बता देता हूँ, लेकिन वो उल्टा ही पड़ गया, ठीक है। किसी को अगर हल्का सा भी डाउट है ना, तो मैं आपको एक चीज़ सिखा दूंगा, छोड़ो रहने दो, समझ में आएगा ही नहीं ना, पूरा आपको सीक्वेंस समझाना पड़ेगा। ओके, देखो लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसको अभी आप कंफर्टेबली छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरे को बीच में एहसास हुआ कि ये टी की पावर 4 वाला एक स्पेशल फॉर्मेट होता है, पूरा एक लेक्चर जाएगा उसमें, पूरा एक लेक्चर। मैं आपको याद भी दिलाऊंगा तब, है ना, कि लेक्चर नंबर 5 में जो आपको मैंने पढ़ाया था, याद रखना लेक्चर 5 में एक चीज़ मिसिंग है, वो मैं आपको उस समय याद दिला दूंगा। एक होता है कि साइन की पावर में कुछ नंबर आ जाए m, और कॉस की पावर में कुछ नंबर आ जाए nx, है ना। यहाँ पे m और n क्या होंगे, हमेशा नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें 2-3 रूल्स होते हैं, वो मैं लिखवा देता हूँ आपको, कि अगर m और n में से इफ वन इज ऑड,
एक सेकेंड रुकिए। रूल्स नहीं बताता मैं आपको, कंफ्यूज हो जाओगे। डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे अपन। साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 6x dx। मेरे को क्या याद आया, लास्ट ईयर एक बच्ची जो है सेम डाउट पूछी थी, मैंने रूल्स बताया था। कुछ एक दो क्वेश्चन में क्या होता है कि रूल्स के आगे पीछे लगा चल जाता हूँ मैं, है ना, क्योंकि आसान तरीका देखेंगे ना। देखिए, साइन की पावर में एक नंबर है, कॉस की पावर में एक नंबर है, आराम से समझ में आएगा अपने को। आपको क्या करना है कि एक पता है आपको कॉस का डेरिवेटिव साइन होता है, मतलब माइनस साइन होता है, और उल्टा भी पता है साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। तो किसी एक को टी रखना चाहिए अपने को, किसी एक को टी रख देना चाहिए, है ना, किसी एक को टी रख देना चाहिए। तो कैसे रखेंगे अपन? देखो, अगर मैंने cos x को टी रखा तो sin x dx dt आ जाएगा, है ना। और cos x को टी रखा है मैंने, तो ये t की पावर 6 हो गया। और sin x dx, तो इस dx के साथ एक साइन को मिला देता हूँ, तो साइन की पावर 5 है, एक को मिला दूंगा तो साइन की पावर 4 बचेगा, साइन की पावर 4x बचेगा, और एक बचेगा sin x dx। तो t की पावर 6 इंटू साइन की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं अपन? हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर लिखा है, उसका स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स, है ना। तो यहां से आ जाएगा t की पावर 6 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स को टी रखा है टी स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स क्या हो गया? माइनस डी टी, माइनस बाहर आ गया। अब ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। बंटवारा कर दो, टी की पावर 6 इंटू 1 टी की पावर 6 डी टी, माइनस माइनस प्लस। आपको खुद ही समझना है, मैं आपको गलत तरीका भी बताऊंगा इसका, है ना। रूल्स लिखवाने से अच्छा मैं आपको सही गलत दोनों बता दूं। माइनस टी की पावर 6 ऊपर है, तो टी की पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 प्लस टी की पावर 8 प्लस 1 मतलब 9 अपॉन 9 प्लस सी। ठीक है, आज आपका 12th का लेक्चर नहीं होगा, है ना, सॉरी केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं होगा आपका। अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, आपका केमिस्ट्री का लेक्चर नहीं होगा, ठीक है। आज के दिन सर इज नॉट वेल, तो वो रेस्ट करेंगे। हाँ भाई, तो मैं आपको क्या क्वेश्चन तो सॉल्व करके बता दिया, लेकिन क्या होता है ना, बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। मैं आपको 4 रूल लिखवाने वाला था, फिर मेरे को लगा बहुत अंग्रेजी हो जाएगी, तो इसलिए मैंने अवॉइड करा है। वो मैं लिखवाऊंगा आपको, बट अभी नहीं। इसको अगर अपन देखिए, मैंने क्या cos x को टी रखा, तो मेरे पास कुछ कुछ ऐसा ऐसा क्रिएट हो गया, है ना। अगर मैं sin x को टी रखता, जैसे कुछ बच्चों के मन में ख्याल आएगा कि सर आपने sin x को अगर टी रखा होता तो क्या होता। तो अगर आप sin x को टी रखोगे तो cos x dx dt आ जाएगा। उस केस में आप देखना थोड़ा सा फंस जाओगे। sin x को मैंने टी रख दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, t की पावर में 5, या हो भी जाएगा सॉल्व, तो देखते हैं अपन। cos x dx, तो देखिए cos x dx, मेरे को एक cos x चुराना पड़ेगा पावर 6 में से, तो cos की पावर 5 बचेगा, और एक cos x dx बचा। अब यार बच्चों, आपको फील आ गया ना कि cos की पावर 5 के साथ हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इवन पावर होता है तो हम लोग कुछ ना कुछ कर देते, जैसे ये
पावर 4 था तो अपन ने साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, सब कुछ कॉस के टर्म्स में चला गया, बट पावर 5 के साथ आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, है ना। 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा। अरे यार थैंक्स। आप क्या करना ना, इसके बाद की मजदूरी खुद से कर लेना, कुछ भी नहीं, अभी भी इट इज इक्वली ईजी। आपको ये परफेक्ट स्क्वायर खोलना पड़ेगा, फिर टी की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। हाँ, मैं आपको जो पॉइंट समझा रहा था वो देख लीजिए। ये जो टी की पावर 5 है, सॉरी कॉस की पावर 5 है, इसके साथ आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि cos की पावर 5 को क्या लिखोगे, cos की पावर 6 होता अगर मान लो तो आप लिख देते cos स्क्वायर x का क्यूब, और cos स्क्वायर को लिख देते 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन क्या है t, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब हो जाता है। और जैसे जैसे अपन रोते रोते ही सही, बट क्यूब को खोल लेते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, बट यहाँ पे पावर 5 के साथ आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको एक फर्स्ट रूल में ये समझाना चाह रहा हूं कि जब भी आपको एक पावर ऑड दिया हो, एक पावर इवन दिया हो, सुनना ध्यान से प्लीज प्लीज, कंसंट्रेशन, मैं आपको बता नहीं रहा हूं, खुद ही सोचो। तो मैंने क्या करा, ऑड वाले को, नहीं नहीं, इवन वाले को मैंने टी रखा है, जो कॉस पे इवन पावर था ना, मैंने उसको टी रखा है। और साइन की पावर में क्या है 5, इसको टी नहीं रखा मैंने। इसको टी नहीं रखने से अपना फायदा हो गया, क्योंकि एक साइन तो इसमें से चुराना ही पड़ेगा आपको, जिसको टी नहीं रखा है उसमें से एक साइन चुराओगे आप, तो ऑलरेडी वो फिर इवन हो जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली इवन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको चुराना कहां से पड़ता है, ऑड से। तो ये रूल नंबर 1 हो जाएगा, मैं अभी लिखवाऊंगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन अब, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस की पावर 5x dx, है ना। खुद ही सोचेंगे अपन, मान लो आपको कुछ पढ़ाया ही नहीं मैंने, है ना, तो इतना आपको पता है कि साइन या कॉस में से किसी एक को तो टी रखना ही है। अच्छा, ये तरीका जो है गलत है, इसका रूल मैं लिखवा दूंगा कि हम क्या करेंगे, जब भी दोनों में से एक ऑड एक इवन है तो इवन वाले को टी रखेंगे, याद हो गया, यहां लिख लो, इवन वाले को टी रखना है हमेशा। मैंने गलती से इवेंट लिख दिया था, इवेंट, फिर से, तो इवन वाले को आपको टी रखना है ना, तो इवेंट से भी याद रख सकते हो, इवेंट मतलब इवन वाले को टी, हो गया ना याद। और अगर दोनों ऑड हो तो क्या करें, फिर से कॉमन सेंस लगाएंगे, फिर लास्ट में लिखवा दूंगा मैं आपको, साइन क्यूब और कॉस की पावर 5। अच्छा 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 अच्छा, चलो सर आप क्या करते हैं ना, कॉस एक्स को अगर आप टी रख दोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी आएगा, और किसी एक में से तो चुराना ही है आपको, किसी एक में से तो चुराना ही है। ओह, तो हाँ ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। अब cos x को टी रखा तो ये टी की पावर 5 आ गया, और ये साइन क्यूब में से एक साइन चुरा लेंगे अपन, साइन स्क्वायर एक्स, और एक साइन चुरा लिया मैंने साइन एक्स डी एक्स। क्यों चुराया, ताकि वो साइन एक्स डी एक्स बन जाए। साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू तो माइनस डी टी हो गया, माइनस बाहर आ गया, इधर डी टी आ जाएगा, ये टी की पावर 5 है, और ये क्या लिखा, साइन का स्क्वायर, साइन के स्क्वायर को मैं कॉस के टर्म में लिखना चाहता हूँ, सबको टी बनाना है ना, तो साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देख लो, हो जाएगा अब ये क्वेश्चन आराम से, आगे की मजदूरी आप कर लेना, वैसे चलो मैं कर देता हूँ, माइनस माइनस प्लस टी की पावर 5 प्लस 2 7, ये हो जाएगा, है ना। ये दोनों इंटीग्रेशन हो जाएंगे आपके, दोनों इंटीग्रेशन आप आराम से कर सकते हो। तो मैंने क्या करा, कॉस को टी रखा था, अब आप बताइए, मैं साइन को अगर टी रखता तो क्या सॉल्व हो जाता, बिल्कुल हो जाता, लेकिन अपन है ना वो फील नहीं कर पा रहे कि कितना आसान होता, कितना मुश्किल होता। करके देखते हैं, क्या करा मैंने, साइन को टी रख दिया ना, तो ये टी क्यूब हो गया, और एक कॉस चुराना पड़ेगा क्योंकि कॉस एक्स डी एक्स लिखना है मुझे, और कॉस की पावर 4x, ठीक है। तो टी क्यूब और कॉस की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, है ना। तो 1 माइनस, सॉरी यार,
कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस की पावर 4 है ना, तो पावर 4 को आप स्क्वायर का स्क्वायर लिख दो, कॉस स्क्वायर को लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर तो टी स्क्वायर लिख सकते हो, तो साइन टी स्क्वायर। यहाँ पे आपको ये वाला स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो आंसर तो सॉल्व हो जाएगा अपना, बट अपने को ये समझ में आया है कि जब दोनों ऑड हो तो जो बड़ा वाला पावर होता है उसको टी रख देना चाहिए, है ना। तो मैं इसमें से एक सिंपल रूल्स बना सकता हूँ। अब अपन लिख देते हैं, रूल्स कभी याद नहीं रहेंगे आपको, इसलिए मैं रूल्स मेरे को खुद याद नहीं रहते, वहीं के वहीं आपको करना चाहिए, जो भी दे रखा है वहीं के वहीं सोचो और हो जाएगा। फील फैक्टर आपका स्ट्रांग हो जाना चाहिए। फर्स्ट रूल है कि दोनों एक ऑड है एक इवन है, इफ वन इज ऑड, कौन एम एन में से, एंड अदर इज इवन, एक ऑड एक इवन है, तो मैंने इवेंट से बताया था, तो आप क्या करो, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट वगैरह ज़्यादा इंग्लिश हो जाएगी, इवन वाले टर्म को आप टी सब्स्टिट्यूट कर दो, और अगर दोनों ऑड है, दोनों ऑड है, अब ये भी देखा ना अपन, दोनों ऑड है तो अपने एक बार कॉस को टी रखा, एक बार साइन को टी रखा, आसान किस में पड़ा, इसमें, तो कॉस मतलब बड़ा पावर, बड़े पावर को टी रखना आसान होता है। देन सब्स्टिट्यूट हायर पावर टर्म एज टी, ठीक है। अच्छा, अब अगर दोनों इवन हो जाए तो क्या करेंगे सर, इफ बोथ इवन, तो आप क्या करो, यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, टू मैनिपुलेट, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको करना क्या है। देखिए अपने को करना जो है, अगर ऑड इवन दे रखा है तो इवन वाले को टी रखेंगे, इवेंट, इवेंट से याद रखेंगे, इवन टी, इवेंट को इवन को टी रखना है। दोनों ऑड दे रखा है अगर आपको, तो बड़े वाले को टी रख दो, सिंपल। दोनों इवन दे रखा है तो कुछ नहीं कह सकते, आपको वहीं के वहीं दिमाग लगाना पड़ेगा। करके दिखा दूंगा मैं आपको क्वेश्चन, एक थोड़ा सा मुश्किल केस है, इसको अपन लिख लेंगे अंग्रेजी में, लेकिन अभी समझ नहीं पाएंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही समझ पाएंगे। तो मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पे ना, इफ m एंड n दोनों में से कोई भी इंटीजर ना हो या नेचुरल नंबर नहीं हो, रैशनल नंबर, मतलब मान लो साइन की पावर में 4/3 दे रखा है ना, और कॉस की पावर में 9/2 दे रखा है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है आपको, तो क्या करोगे, है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें पावर क्या रहेंगे, रैशनल, इफ m एंड n आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। और साथ ही साथ लिख लेना, समझ में नहीं आएगा पहले ही बता चुका हूं, m प्लस n माइनस 2/2 इज नेगेटिव इंटीजर, है ना। और या तो दोनों रैशनल नंबर हो, या तो ऐसा हो कि साइन के ऊपर पावर हो -3 का और कॉस के ऊपर पावर हो -5 का। तो अब ये पावर क्या है, नेगेटिव नंबर है। तो अगर m और n नेगेटिव इवन इंटीजर हो, नेगेटिव इवन इंटीजर्स, ये समझ में नहीं आएगा अभी, है ना,
पक्का नहीं आएगा, अपन लिख लेते इसको, बाद में समझेंगे। Then substitute tan x is equal to t or cot x is equal to t, also create derivatives। लिख के रख दो बस, है ना, ज़्यादा टेंशन नहीं लो। कल आपका चालू होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दोनों ऑड हो और इक्वल हो तो फिर अपने दिल पे हाथ रखो और पूछो कि ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ सर। दोनों इक्वल है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं ना दोस्त। दोनों इक्वल है तो देखो, आदित्य गर्जे की स्पेशल डिमांड पर एक क्वेश्चन, मान लो दोनों इवन है और इक्वल है, बता रहा हूँ ऑड भी बता रहा हूँ, शांति रखो शांति रखो, ऑड भी बता दूंगा मैं। दोनों इवन है और इक्वल है, एक ये क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन हम ऐसा ले लेते हैं कि दोनों ऑड है। अब ऑड में भी ऐसा कोई उटपटांग पावर नहीं दूंगा मैं आपको कि आपकी हालत ही खराब हो जाए, समझ में आ रहा है। साइन की पावर मैंने ऐसे आपको 99 दे दिया, लो भाई कर ही नहीं पा रहे, है ना। तो आपको वैसा पावर नहीं दिया जाएगा, पावर अपनी औकात के अनुसार दिया जाएगा अपने को। मान लो आपको साइन क्यूब एक्स दे दिया, ऑड है ना, और कॉस क्यूब एक्स दे दिया, ये दोनों ऑड है। हद से हद आपको पावर 5 दे सकता है। पावर 5 भी अपन कर चुके, जेन बर्मन का अपन ने 1829 क्वेश्चन जो किया था वो पावर 5 का था, है ना। तो आप में से किसी ने डाउट नहीं पूछा तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बन गया होगा, और बन जाना भी चाहिए वैसे तो। एक मिनट रुक जाओ, साइन की पावर 5 है ना, तो साइन बाहर निकाल देंगे, कॉस हो गया ना, पावर 5 भी हो जाएगा, ठीक है, वो भी कर लोगे आप। चलिए ये दोनों क्वेश्चंस को अपन कोशिश करते हैं, दोनों सेम पावर ना, कुछ चैलेंज ही नहीं हुआ लाइफ में, बहुत इजी हो गई आपकी जिंदगी। क्यों? क्योंकि अब इसको आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है तो इसको आप 4 दे दो और 4 ले लो। 4 क्यों दिया सर आपने? ताकि ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाए, और बाहर 4 है तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर 2x। नहीं आया? पक्का आ गया? और साइन स्क्वायर तो सर आप फर्स्ट क्लास में समझा चुके हो, तो आप क्यों समझा रहे हो भाई, मैं समझा देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा को आप ऐसा लिख सकते हो, तो 1/4, और साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस ऑफ डबल एंगल, अब यहाँ पे थीटा की जगह 2x है, 2x का डबल 4x डिवाइडेड बाय 2 dx, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ dx, बंटवारा कर दिया ना, माइनस ये 1/4 है, और cos 4x अपॉन 2 dx, तो 1/8 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है माइनस 1/8, यहाँ भी आएगा, cos 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 4x, और 4 यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है,
सर पावर और बड़ा कर दो ना सर, पावर 7 कर दो, 9 कर दो। अरे नहीं भाई, पागल भी हो जाओगे ना, इतना बड़ा पावर अपने को डील करना ही नहीं है जब, तो क्यों करें। ठीक है, अब ये वाले का सॉल्यूशन भी देख लो आप, फास्ट लिखना पड़ेगा दोस्त। साइन क्यूब और कॉस क्यूब है, तो सर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल क्यूब लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे 2 होता तो मजा आ जाता, अभी क्यूब है ना, तो यहाँ पे 8 देकर 8 ले लिया मैंने, और लेजेंड समझ चुके कि 8 क्यों दिया, ताकि अंदर 2 आ जाए। अच्छा, तो ये क्या बन गया सर, अब ये बन गया साइन 2x का क्यूब। तो सर साइन क्यूब तो आप सिखा ही चुके हैं ना, साइन क्यूब तो आप बता ही चुके हो, तो आप मत बताओ फिर। ये साइन क्यूब यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट कर लेना, उल्टा कर दिया, 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। फोर साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो साइन क्यूब है ना, यहाँ पे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, 8 और 4 32, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स साइन थीटा, मतलब यहाँ पे थीटा की जगह 2x है ना, तो 2x आ जाएगा माइनस, अच्छा dx कर देता हूँ, माइनस तो अपन अलग से कर देंगे, माइनस इंटीग्रल ऑफ 4 टाइम्स एक मिनट यार, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, 3 साइन थीटा तो मैंने लिख दिया, फिर साइन 3 थीटा आएगा, तो साइन 3 थीटा मतलब क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ट्रिपल ऑफ 2x, 3 2 जा 6 6x dx। कर लोगे इसके बाद ना, आप कर लेना प्लीज़, ज़्यादा मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इधर आ जाएगा 3 साइन 2x का इंटीग्रेशन आ जाएगा cos 2x विद नेगेटिव साइन अपॉन 2, और 1/32 को रहने दो बाहर, साइन 6x का आ जाएगा cos 6x विद नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय 6। dx अपॉन साइन x इंटू कॉस क्यूब x। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इसमें कुछ भी नहीं चमकता है बच्चों को, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो जब तक, लिखो लिखो आराम से लिखो। एक क्वेश्चन और करना है अपने को, हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन जो है, इसको अब स्टार मार्क कर ले, और मेरी बात ध्यान से सुनना है ना, बहुत अच्छे से सुनना। नीचे साइन है ऊपर, और नीचे कॉस भी है। जब भी आपको नीचे साइन और कॉस दिखे, और छोटी छोटी पावर, जैसे 3 बहुत बड़ी पावर नहीं है ना, और यहाँ पे मान लो स्क्वायर होता, ये भी बड़ी पावर नहीं है, सब छोटी छोटी पावर है, तो आप क्या लिख सकते हो, ये जो 1 है ऊपर वाला, उसको प्यार से लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। अब देखो ऊपर वाले 1 को अपन ने स्टाइलिश तरीके से क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो असली खिलाड़ी वो नहीं है जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिखे ना, असली खिलाड़ी वो है जो 1 को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखे।
पूरे इंटीग्रेशन में आपको बहुत काम आएगा। अब अब इसका बंटवारा कर दो, देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और ये कॉस स्क्वायर कट गया, है ना। तो आपके पास क्या बचेगा, सीकेंट का क्यूब, यार ऊपर साइन स्क्वायर है, एक साइन और कॉस टेन, ओके, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। दुनिया का सबसे आसान इंटीग्रेशन मिल गया अपने को, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे क्या बचेगा, कोसेक एक्स, है ना। कर लोगे आप, यहाँ पे फंस जाओगे क्योंकि अपने को इसका इंटीग्रेशन अभी अपन ने देखा नहीं है, वो अपन अभी देखेंगे। अभी आगे के जो 2 मिनट है वो मैं आपका बच्चे को इंटीग्रेशन ही बताऊंगा आपको मैं। देखिए सम मोर स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है, 2 मिनट में खत्म कर दूंगा। सबसे पहला है स्टैंडर्ड, मतलब आपको याद रखना है ना। तो पहला है इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, टेन एक्स। टेन एक्स का इंटीग्रेशन आता है ln sec x प्लस सी, है ना, खत्म हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ cot x, ये आता है ln ऑफ sin x प्लस सी। अब अगर आप अपनी स्टेट बोर्ड या एनसीईआरटी की बुक में देखोगे, बोर्ड एग्जाम की बुक में देखोगे, तो आपको ln, रुक जाओ ना, ln के आगे आपको मॉडुलस नजर आएगा, है ना। उसका रीजन मैं आपको समझा चुका हूँ। अच्छा माइनस ln आता था, नहीं माइनस उसमें आता था, ठीक है। एक और फॉर्मूला पढ़ना है अपने को, इसके प्रूफ जो है वो आप लोग खुद से करिएगा। मैं आपको टैन का बता दूंगा, बहुत ही एकदम पिद्दी सा होता है प्रूफ, टैन का जैसा है वैसे ही क्वाड का है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है ln ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी। अब मॉड लगाना है यहाँ पे थोड़ा सा अनिवार्य हो जाता है, लगा दो। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ln ऑफ सेक और टैन को अगर आप एलसीएम लोगे तो वो ऐसा बन जाएगा, टैन ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी, है ना। दोनों फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वाला जो है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स, ठीक है, जो अपन अभी अभी लिखना चाह रहे थे। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स हो जाता है ln sin x, सॉरी ln कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ln ऑफ tan x बाई 2। डिटेल में मैं आपको ये वाला जो है पार्ट कल बताऊंगा, है ना। और जैसे कि मैंने बोला था 2 मिनट में हो गया अपना सब कुछ। आपको अगर प्रूफ करना हो, है ना, तो आप प्रूफ खुद से करना, बहुत ईजी। tan को लिख दोगे क्या, साइन बाय कॉस dx हो गया। कॉस को आप टी रखोगे, कॉस को आप टी रखोगे, सर कॉस क्यूब एक्स आएगा ना, नहीं आएगा दोस्त। कॉस क्यूब एक्स आया ना, यहाँ पे एक साइन है, फिर एक कॉस क्यूब में से एक कॉस ले लो, तो साइन बाय कॉस कितना आ जाएगा, tan, और कॉस स्क्वायर आ गया तो tan इंटू सेक स्क्वायर। कुछ ऐसे बच्चे तो नहीं है जो सोच रहे होंगे कि इसको भी कैसे करेंगे। अरे भाई tan और tan का डेरिवेटिव दे रखा है, tan को टी रखो, इसका पूरा डेरिवेटिव इंटू dx dt आ जाएगा, ये खत्म हो गया। और ln cos x का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ, सॉरी cos x का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ cos x माइनस cot x प्लस, है ना, जो भी अभी अपन ने देखा। मॉड लगा लो।
अब देखिए cos x मन में सोचना है ना, cos x को t डालेंगे अगर अपन, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा डी टी के बराबर, तो साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा माइनस डी टी के बराबर, और cos x को अपने t डाला तो एल एन टी आ गया है, माइनस एल एन टी प्लस सी, माइनस एल एन ऑफ t कितना है cos x प्लस सी, है ना। ये माइनस को अगर मैं अंदर भेज दूंगा, माइनस को अंदर भेज दूंगा तो वो बन जाएगा एल एन ऑफ सेक एक्स प्लस सी, मॉड लगा देते हैं अपन, एल एन के सामने नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये चार फॉर्मूले आप अच्छे से एक बार लिख लो एक जगह। अब आपके पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले रेडी है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, सबका इंटीग्रेशन अपने को आता है। ये आप खुद से ट्राई करना, हो जाएगा, करके देखो ना, इसको मैं आपको सिखा चुका हूँ। इसको लिखो 1/cos, इसको लिखो sin/cos, और फिर उसके बाद एलसीएम लेके आप वो वाला फॉर्मूला टैन वाला हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। बाकी का अपन कल देखेंगे। कल अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चालू होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। तो आपका होमवर्क है 7.4 ऑफ NCERT, ये पूरा करना है आपको, और 3.3 आप लोगों ने कर लिया होगा ना, 3.4 भी कर दो, 3.4 हो जाएगा। आपकी केमिस्ट्री की क्लास तो है ही नहीं, तो किस बात की जल्दबाजी है, पढ़ा दूँ क्या मैं ही पूरा आपको? नहीं पढ़ाता हूँ, रुक जाए ना, आपका ब्रेन भी स्ट्रेस हो जाता है, इतना मुझे भी समझ में आता है। ये वाली एक्सरसाइज करनी है आपको, ये वाली, इसके बाद जो भी आएगी, एक भी फॉर्मूला रटना मत, कुछ मत रटो, जो सब्स्टिट्यूशन वाले है उसको एज इट इज कर डालो, है ना। एक तो ये स्क्रॉल नहीं हो रहा ढंग से ऊपर, बट थोड़ा सा करूँगा तो बहुत आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे ये वाली एक्सरसाइज पूरी कर लेंगे। बहुत मुश्किल है, मेरे को पीडीएफ से पढ़ना कभी पसंद आया ही नहीं। 3.2 कर लेना है ना, 3.2 आपको पूरा करना है पार्ट से, ठीक है। मिलता नहीं है ना भाई आसानी से, तो 3.2 का पार्ट सी ये पूरा करना है आपको। बस इतना ही होमवर्क है आपका आज का, कल का। बाकी होमवर्क अगर हुआ तो व्हाट्सएप में आपको भेज दूंगा मैं। चलो देन, बाय एवरीवन। केमिस्ट्री का लेक्चर आज ऑफ है ना। और कल का लेक्चर मैं अभी अपलोड करूँगा आज यूट्यूब पे, किसी ने मिस कर दिया हो तो, है ना। कल लास्ट में एक मिस्टेक हो गया था, वो मैं सुधरवा चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ, ठीक है। जल्दबाजी में मैंने उसको tan इनवर्स लिख दिया था, अगर आपको ध्यान हो तो, यहाँ पे tan इनवर्स लिख दिया था मैंने, रूट को देखा नहीं था, है ना। आप ln कर लेना उसको बस। चलिए, बाय एवरीवन, थैंक यू।